आपका फिजिक्स विद विवेक चैनल पर स्वागत है। टैगलाइन विद लर्न अंडरस्टैंड थिंक एंड एनालाइज। आई विवेक कुमार, आई एम फ्रॉम IIT रोपर। आई एम अ फिजिक्स मेंटर एंड करियर काउंसलर एंड ऑल्सो ए वैदिक मैथ एक्सपर्ट। आज जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। क्या मोशन इन प्लेन थ्रू 2D डायमेंशन का आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सिंगल डायरेक्शन था, तो हम वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं किए। इसमें क्या एक ही डायरेक्शन की बात हो रही थी, अदर एक्स एक्सिस में जा रहा है या फिर अदर वर्टिकल मोशन करवा रहा है। तो किसी में जाए तो वेक्टर एक ही डायरेक्शन लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस मान लेंगे तो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को उसमें प्लस माइनस करके निकालेंगे वेक्टर क्वांटिटी को। लेकिन जैसे ही मोशन इन प्लेन में जाएंगे तो हमें वेक्टर के फॉर्म में दिखना पड़ेगा सब कुछ कि किस डायरेक्शन में क्या कब क्या हो रहा है। तो उसी सिलसिले में आज जो हम स्टडी करेंगे मोशन इन प्लेन में, पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर, उससे फिर एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, और ये तीनों चीज़ों का फिर एप्लीकेशन करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आपने जब बैट बॉल खेल क्रिकेट खेल रहे होंगे तो बॉल को क्या करते हैं हम लोग, किस एंगल पे थ्रो करते हैं। अगर ये कोई बंदा है, ये बॉल को क्या ग्राउंड के लेवल से किसी एंगल पे थ्रो करता है। यहाँ पर इसके पास बॉल है, ये ग्राउंड से किसी एंगल पे थ्रो करता है। तो ये बॉल जो है वो दो तरह का मोशन कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बॉल हाइट पे जाता है फिर नीचे चला आता है, और कुछ दूरी पे जाके बॉल को गिरता है, जहाँ पर दूसरा अगर कैच पकड़ने वाला तो कैच पकड़ रहा है। दो बच्चों को मिलकर कैच का जब गेम खेलते बॉल के साथ, तो क्या होता है इसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी दे रहे हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे के भी उसको जीरो कर रहे हैं। तो मतलब इसमें दोनों तरह का मोशन हो रहा है। क्या? एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन को जब कंबाइन करते हैं तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना डायरेक्ट वे में डिफिकल्ट है, बट इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के स्टडी करेंगे। क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन को तोड़ देंगे और फिर सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या, हमारा अपना एक सिस्टम हमने मान लिया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स बाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हमारा क्या है ओरिजिन। तो ये हमारे लिए रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब यहाँ पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है, तो इसकी हम पोजीशन इस सिस्टम में रखेंगे तो क्या लिख लिए एक्स वाई, और ओ ए ये यहाँ से हमने मेजर किया तो ये हमारे लिए क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट। क्या ओरिजिन को हम लोग ऑलवेज क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट टेकन कर रहे हैं। तो ओ ए जो वेक्टर बनेगा रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ओ ए वेक्टर बन रहा है। तो वेक्टर इसी को क्या कहते हैं, ओ ए वेक्टर को हम लोग देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज किसके रेफरेंस में होता है, फ्रॉम द ओरिजिन लेते हैं। तो ये क्या हो गया एक्स बाई कोऑर्डिनेट इसका है, तो ये हमारा बाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक्स। तो ओ ए को हम लोग पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। एक्स में कितना, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्स यूनिट चल रहे हैं, और बाई डायरेक्शन में बाई यूनिट चल रहे हैं, तो हम दोनों को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो आई इसका मतलब क्या हो गया एक्स डिस्प्लेसमेंट इन आई कैप और बाई इन जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। और ये ऑलवेज याद रखना, ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या इसका रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन। अगर ये हो गया क्या 2D में, अगर ये 3D में ही ऐसा रह गया तो, क्योंकि अपने 3D ज़्यादा पढ़ना नहीं अपने को, 2D तक ही पढ़ना, तो हम देख लेते हैं कभी कभी 3D भी आ जाता है। तो आर वेक्टर क्या 3D मतलब 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स का डायरेक्शन आई कैप, वाई का डायरेक्शन जे कैप, के का डायरेक्शन के कैप से डिनोट करते हैं जे डायरेक्शन को। तो क्या हो जाएगा ये एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या हो गया 3D में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि हमारा क्या हो गया
एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ये ओरिजिन, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे पॉइंट ए पे था। आफ्टर t इक्वल टू टी, टाइम t के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, b। तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, a से b तक। तो हमें यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, हमने जाना था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं डिस्टेंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरी। डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल क्या है, बी है, तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट से लेंगे तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर के डायरेक्शन, टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन लिखते हैं तो ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्विवेलेंट टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में देखें तो ए को हमने मान लेता आर वन वेक्टर और बी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो ये हमारा हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डेल आर, तो डेल आर वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्या ओ डेल आर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अगर हम इसी को लिख ले क्या r2 वेक्टर जो रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्या r2 वेक्टर क्या x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और r1 वेक्टर क्या x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो डेल आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर तो r2 हो जाएगा, तो होल ओवर लिखेंगे तो x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हमारा क्या निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस बाय कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये इसका अगर निकाले तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, तो मॉड डेल आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, मॉड डेल आर वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यहाँ से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हमने पढ़ा था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखेंगे कैसे, तो हमने भी पढ़ रखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और ये क्या है चेंज इन x कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन, तो डेल x आई कैप प्लस डेल y जे कैप लिख सकते हैं डेल r वेक्टर को। अब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या वेलोसिटी वेक्टर निकल जाएगा, तो डेल r बटे डेल t इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी आई वेक्टर प्लस डेल वाई बाई डेल टी चेक। ये क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट को क्या वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया डेल बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप। इसको क्या कहेंगे एवरेज, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकल गया है। अगर इंस्टेंटेनियस हमें निकालना है तो क्या करेंगे लिमिट टेंड्स टू जीरो, तो क्या लिखेंगे लिमिट डेल आर वेक्टर बाई डेल टी टेंड्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल्टा जे कैप। तो लिमिट इसको क्या हो गया, इसको हमने देखा था कि क्या कहते हैं dx बाई dt, और ये क्या हो गया
डी बाई वाई डी टी, और ये क्या हो गया, लिमिट डेल डी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसे लिख लेते हैं डेल टी है बी वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी जे कैप। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे वेक्टर में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी जे कैप। ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। तो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, स्पीड, तो मॉड भी अगर निकले तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी का स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इन एक्स, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो स्पीड भी निकल गया क्या, रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब वेलोसिटी हमको निकाल लिया, तो हम क्या एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, तो बी वेक्टर और हमें क्या निकल के आया, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप, और इसको जब इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी वी एक्स वाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई वाई डी टी जे कैप, ठीक है, हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने वेलोसिटी वेक्टर देख लिया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर निकालना है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करते हैं, सबको कंबाइन करते हैं। हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में भी स्टडी किया था। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या, जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और फिर क्या वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स। मतलब जितने भी फाइनल वेलोसिटी सब एक्स डायरेक्शन लेंगे, अगर बाई में बात करने का रहेगा तो क्या सभी चीजें बाई कर लेंगे। तो वर्टिकल मोशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए लिखे तो वी बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई टी, फिर उसी तरह से एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो वी बाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस टू ए बाई एस बाई। तो हॉरिजॉन्टल का रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भी कुछ यूज करेंगे, और वर्टिकल है तो वर्टिकल का। तो हमें ये भी करके देखा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, और वर्टिकल मोशन भी जब मोशन अंडर ग्रेविटी देख रहे थे तो वर्टिकल मोशन हमने किया। तो ये दो मोशन हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इसी दो मोशन में ब्रेक करके पढ़ेंगे। देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कि किसी भी बॉल को, यहाँ से मान ले कोई बॉल है, इसको किसी थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी के साथ हमने क्या किया, थ्रो किया, फेंका। तो इसके क्या हो गया, इस वेलोसिटी किसी एंगल पर, तो वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट का क्या यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए, और यू साइन थीटा क्या हो गया वर्टिकल मोशन कराने के लिए। अब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, जबकि वर्टिकल मोशन में कराने के लिए एक्सेलरेशन क्या है -g, और वेलोसिटी इनिशियल क्या है u sin थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा। तो आपको जब भी आप बना रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखने का एक इस तरह से बनाएं, उसकी यू एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा एक्स 0 लिख लें, और वर्टिकल मोशन में ए वाई इक्वल टू -g और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।
तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि मतलब कितनी देर तक ये हवा में रहा, और ये कुछ समय, एक समय ऐसा होगा जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जिसको क्या कहते हैं एक्स मैक्स। और जितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो आप भी प्रोजेक्टाइल मोशन जब स्टडी कर रहे होंगे तो अपने नोट्स में इस तरह से बनाइएगा, जैसे बता रहे हैं कि दोनों बना लिए, उसके बाद क्या, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, तो उसके कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू 0, और इसको हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, रेंज। वर्टिकल एच मैक्स तक जाएगा, और वर्टिकल मोशन कराने के लिए ये वाई इक्वल टू माइनस जी और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो देखते हैं कैसे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 2u साइन थीटा नहीं, इसको रखना है u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, बाई कंपोनेंट। तो आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, 2u बाई बटे जी। क्या याद रखना आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 इंटू वर्टिकल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई जी। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है, आपको जो फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप क्या पढ़ रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आपको ये नहीं याद रख के क्या रखना, u बाई का स्क्वायर बाई 2g। यू बाई क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर करें तभी आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या रखना, u बाई का स्क्वायर बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या आप पढ़ते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, रेंज के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इसको तोड़े तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको ऐसे लिख लें हम, 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। तो ये कौन सा कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट, और ये एक्स कंपोनेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2u एक्स यू बाई बटे जी। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट क्या याद रखना, 2 इंटू यू बाई, बाई मतलब बाई कंपोनेंट का वेलोसिटी डिवाइड बाई जी। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या याद रखना, u बाई स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट क्या, u बाई स्क्वायर बाई 2g। और रेंज के लिए क्या, 2ux यू बाई बटे जी। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो थीटा आपका किसी भी तरह से, थीटा मान लें हम वर्टिकल में, क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया कि थीटा जो दिया हुआ वो वर्टिकल से दिया हुआ, तो आपको याद ये रखना है कि थीटा चेंज होगा तो यहाँ से ये तो चेंज हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा नहीं रहेगा, ये यू साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें क्या रखना याद, तो अब यहाँ पर मतलब जगह 2u कॉस थीटा बाई जी फ्लाइट के लिए। लेकिन नहीं, हमें क्या याद रखना है कि 2u बाई कंपोनेंट जिधर, तो बाई कंपोनेंट इधर क्या हो गया, यू कॉस थीटा आएगा और यहाँ आ जाएगा यू साइन थीटा। तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो हमें क्या याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट u बाई स्क्वायर बाई 2g। रेंज क्या रखना है, 2ux यू बाई जी। नेक्स्ट देखते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, क्या रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो रेंज का फॉर्मूला भी क्या पढ़े थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u इज गिवन कांस्टेंट वैल्यू, g इज वैल्यू कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, साइन 2 थीटा कंपोनेंट। तो ये जब मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। ये कब होता है, पाई बाई 2 पे। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4 और 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिएगा कि हमने क्या लिखा, यू स्क्वायर रेंज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब थीटा 1 पर एक मरते सेम बॉडी को करते हैं और दूसरी बार इसको 90 माइनस थीटा 1 पे करते हैं। मतलब जब कॉम्प्लीमेंट एंगल पर करेंगे तो दोनों का रेंज उस समय क्या होगा, सेम, r1 इक्वल टू r2। जब सेम बॉडी को सेम इनिशियल वेलोसिटी से दो अलग अलग एंगल, एक एंगल थीटा 1 और एक दूसरा क्या एंगल है 90 माइनस थीटा 1 पर जब थ्रो करेंगे तो दोनों का रेंज क्या होगा,
सेम हो जाएगा R1 इक्वल टू R2। कब? जब θ1 एंड 90 माइनस θ1 से रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया हमसे क्या कि एक मरते एक बॉडी को u वेलोसिटी से 30 डिग्री पे थ्रो किए और उसी बॉडी को एक बार 60 डिग्री पे किए, तो रेंज का रेशियो क्या होगा? तो रेंज का रेशियो क्या लिखेंगे? दोनों क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या रेंज हो जाएगा सेम। रेंज क्या हो जाएगा? सेम। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहां से क्या मैक्सिमम हाइट हमने पढ़ा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और रेंज क्या था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो हम देखें तो मैक्स और रेंज को r से लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो क्या होगा? तो h मैक्स लिख लेते हैं, u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे हो गया क्या साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन से एक कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटे 4 कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया tan थीटा बाई 4। तो हम क्या यहाँ से देख रहे हैं कि एच मैक्स मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो क्या tan थीटा बाई 4 क्या है tan थीटा बाई 4। तो हम यहाँ से रेशियो का क्या लिख सकते हैं इस दोनों का रिलेशन कि एच मैक्स बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। अब देखते हैं r जब मैक्स है तो r मैक्स कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता। तो h मैक्स बटे r मैक्स का रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि tan 45। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तब इस समय क्या होगा h मैक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा r मैक्स बाई 4। मैक्सिमम हाइट कितने बराबर होगा r मैक्स बाई 4। जब थीटा 45 मतलब मैक्सिमम रेंज पे होगा, तो हाइट अगर रेंज में मैक्स दिया हुआ तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके पास प्रश्न होगा। अब इसमें बात आता है कि और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो हमको अपने को याद रखना इसके बेसिक क्या कि x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux क्या u cos थीटा और ax क्या 0 और बाई u बाई इक्वल टू u sin थीटा और a बाई इक्वल टू माइनस। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें पूरे लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर टाइम t, तो हम सभी कुछ निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं फिर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जा सकता है, पूरे को कंबाइन कर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ इन 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। उसका लिनियर मोमेंटम भी पूछा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हमें यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ पर टॉर्क भी पूछा जा सकता है। तो मतलब जितने भी फिजिक्स के काइनेमेटिक्स के टर्म है सभी क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकते हैं। अब इस मोशन को हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। तो क्या लिखेंगे v बाई यहाँ पर क्या हो गया 0, जबकि वी एक्स क्या u cos थीटा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पर अगर क्या होता है मोमेंटम लिनियर मोमेंटम निकाले तो क्या लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। m मास का बॉडी को फेंक रहे हैं तो मास इंटू वेलोसिटी, तो mu cos थीटा मैक्सिमम पॉइंट पे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछ दे तो क्या लिखेंगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर, तो u क्या है u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहीं पर आपसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ ले तो भी लिख सकते हैं। तो आपको ये इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब आ रहा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो अपने को क्या जस्ट डायग्राम यहाँ से जितने भी फॉर्मूले सबको हम मुझवाने लिख सकते हैं। इसे ये हमने बना लिया और ये हो गया हमारा u वेलोसिटी u cos थीटा यहाँ हो गया और ये u sin थीटा हो गया और a बाई इक्वल टू क्या हो गया -g और ये मैक्सिमम हाइट हमारे लिए। तो एट हाईएस्ट पॉइंट लीनियर मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा रहती है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या लिखेंगे mu cos थीटा। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर। क्या आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड,
तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ भी लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और इन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एक्स 0 हो गया, तो ये पूरा 0, और यू एक्स क्या यू कॉस थीटा इंटू टी, तो एस एक्स आ गया निकल के, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड क्या एस एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। नेक्स्ट क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, तो एस बाई इक्वल टू कितना हो गया यू बाई यू साइन थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर अपर को क्या मान रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव, तो यू बाई साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, निकल के आ गया क्या वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यू साइन थीटा टी इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट टोटल पूछ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे एस एक्स आई कैप प्लस एस बाई जे कैप, एस एक्स क्या निकल के आया था यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस बाई क्या हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं अपने, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लिए तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है मॉड ऑफ आर, तो मॉड ऑफ स्क्वायर करके इसका मॉड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यू कॉस थीटा टी का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, तब डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने आ गया होगा, और हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे वो भी, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी। अब आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो क्या निकालने के लिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए आफ्टर टाइम टी क्या था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, अब एक्स क्या है 0, तो वी एक्स क्या यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी भी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकाल लिए। अब आता क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी, यू बाई क्या यू साइन थीटा, ए बाई क्या माइनस जी इंटू टी, तो वी बाई क्या निकल के आ गया यू साइन टी माइनस जी टी, तो एक्स डायरेक्शन का भी वेलोसिटी हमें निकल गया, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी निकल गया, तो वेलोसिटी किसी टाइम टी पर लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे वी वेक्टर इक्वल टू मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप, वी एक्स का यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट ऑलवेज टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा, प्लस बाई के लिए क्या लिख लेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, वेलोसिटी आ गया। अब हमें स्पीड निकालना होता है, स्पीड क्या होता है मॉड ऑफ वी, स्पीड क्या होता है मॉड ऑफ वी, तो वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं वेक्टर की क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये इक्वेशन क्या होता है बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या देख रहे बाई कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, तो इसका नेचर क्या पाराबोलिक इन नेचर होगा, पाराबोलिक इन नेचर है क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है पाराबोलिक इन नेचर, और उसके बीच का रिलेशन क्या बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को दूसरे पार्ट में लिखते हैं क्या एक्स थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या एक्स थीटा कॉमन ले लेंगे, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बटे आर, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बटे आर, तो आर क्या होगा रेंज को, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेंज। इसमें एक तरह का और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किसी टाइम टी पर वेलोसिटी हमें दे दिया है, तो वो पूछ रहा है कितने एंगल पर होगा, जस्ट लाइक ये हमने प्रोजेक्टाइल कराया और यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ और ये एंगल मान लो अल्फा दिया था, हमें मालूम नहीं कि अल्फा कितना एंगल बना रहा होगा, तो इसके वेलोसिटी भी, इसके दो कंपोनेंट, ये क्या है भी कॉस अल्फा और भी साइन अल्फा। अब मालूम है क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी
चेंज नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज सेम, तो v cos अल्फा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल क्या u sin थीटा। तो यहाँ से क्या, अगर v दिया हुआ रहेगा तो अल्फा निकल जाएगा, अगर अल्फा दिया हुआ तो वेलोसिटी निकल जाएगा। कितना वेलोसिटी उस एंगल पर बना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब जब हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फेंके तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा और ये हाईएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पता है कितना वेलोसिटी है, यहाँ पर से फेंके तो u, तो इनिशियल वेलोसिटी u, या जितने भी आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में स्ट्रेट लाइन में कि जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से आगे वो क्या अर्थ को टकराता है। तो जिस वेलोसिटी से जाएंगे तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या u आएगा मैग्नीट्यूड में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv², लीनियर मोमेंटम mv लिखेंगे मैग्नीट्यूड टोटल में। Acceleration of projectile is constant throughout the motion in the x vertically downwards being equal to g। तो इस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होता है g, और डायरेक्शन क्या होता है माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जरा होगा तो यहाँ भी g ऐसा ही लग रहा होगा, यहाँ भी g ऐसा ही लग रहा होगा, यहाँ भी g ऐसा ही लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना होता है g। उसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या जानते हैं r क्रॉस p। एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा, तो क्या हाइट पॉइंट के पास, तो क्या लिखेंगे आर पी मोमेंटम। तो आर पी को क्या लिखते हैं r क्रॉस m p क्रॉस, तो क्या होगा m r क्रॉस b। तो पोजीशन और वेलोसिटी बीच का डायरेक्शन क्या, यहाँ से पोजीशन अपना तो ये, तो क्या हो गया एम वी आर, वेलोसिटी कितना है यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा इंटू कितने हाइट पे है, तो एम यू कॉस थीटा इंटू एच। एंगुलर मोमेंटम भी लिख लिए। करा इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है एंगुलर प्रोजेक्शन में। द प्रोजेक्टाइल अटेन्स मैक्सिमम हाइट व्हेन इट कवर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल क्या करा मैक्सिमम हाइट कब पहुंचता है, जब ये, तो ये हमारा क्या हो गया, देखते हैं कैसे कहना चाह रहा है ये रहा ये मैक्सिमम हाइट, तो ये r/2 और ये r/2, ये h मैक्स। तो कह रहा है प्रोजेक्टाइल अटेन्स मैक्सिमम हाइट कब व्हेन इट कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये कवर करना r/2, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का आधा डिस्टेंस जब कवर करता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है अपने मैक्सिमम हाइट पे। ये हो गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बहुत सारी चीजें जितने भी आपने पढ़ा है पूरे मैकेनिक्स के अंदर सभी टर्म से हम प्रोजेक्टाइल के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने को बस इतना ही याद रखना है कि हमारे कंपोनेंट क्या क्या है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स में यू एक्स है यू कॉस थीटा, ए एक्स हॉरिजॉन्टल 0 होता है, ये यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा रहता है, ए बाई इक्वल टू माइनस जी होता है। उसके बाद आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन अच्छे से किए हुए हैं, इसलिए इस पे इतना जोड़ दें क्योंकि इसी से सब कुछ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, क्या जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट, मान लेते हैं एच हाइट पर कोई बिल्डिंग है हमारा, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे तो वो भी क्या अर्थ पे ही गिरेगा, तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा और उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। मान लेते हैं यू वेलोसिटी से हमने फेंका, ये किस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स, यू इक्वल टू क्या यू एक्स दिया हुआ और यू बाई क्या है 0 और एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में और ए एक्स क्या 0। अपने को इतना याद रखना है कि दो कंपोनेंट कर देना हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में यू दिया हुआ है यू एक्स के बराबर, यू एक्स यू के बराबर और ए एक्स क्या 0, जबकि बाई में क्या यू बाई 0 और ए बाई क्या माइनस जी। इसके अनुसार तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कितनी दूर कितने समय तक वो हवा में रहा, ग्राउंड पे नहीं गया, तो ये क्या हो जाता है एच हाइट से आ रहा है तो √/2h/g, जितनी हाइट से करेगा तो हमने देखा था अभी स्ट्रेट लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है √/2h/g या u/g के बराबर। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, तो u वेलोसिटी ये क्या x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन ऑलवेज क्या सेम, तो u इंटू टाइम, तो टाइम कितना लगा 2h/g।
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो बाई और एक्स और बाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिलेशन, तो क्या जी एक्स स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर। और ये कैसा है, पैराबोलिक इक्वेशन है, ये क्या हो गया, पैराबोलिक इन नेचर। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है यहाँ पे, पैराबोलिक। तो एच हाइट से फेंकेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, √2h/g, हॉरिजॉन्टल क्या, u वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बाई इक्वल टू gx² 2h²। इसमें भी अब आपसे पूछेगा कि आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था उसी तरह से इसमें टाइम टी हॉरिजॉन्टल पूछेगा तो हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वर्टिकल का पूछेगा तो वर्टिकल वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें अब वेरिएंस आ जाएगा क्या, अब यहाँ से एक मरते ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे, एक नीचे डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो बस कंपोनेंट ही तो तोड़ना, उसके बाद सभी हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन लगाएंगे। अब यहाँ क्या, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो मान लेते थीटा एंगल पे किया तो इसके दो कंपोनेंट बन के आएंगे, यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो यू कॉस थीटा, और यहाँ इधर क्या यू साइन थीटा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या 0, इस डायरेक्शन में -g। अब सेम वही चीज यहाँ से यहाँ तक का अपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं क्या, 2u/g 2u sin θ/g। अब ग्राउंड तक पहुंचेगा तो ये हाइट का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप मालूम है 2h/g, तो दोनों समय को जोड़ देंगे तो हो गया। फिर इसमें भी पूछेगा आफ्टर टाइम t कहाँ पर बॉल होगा, तो अपने को क्या, अपने को बस पता है कि x इक्वल टू क्या u cos थीटा, x इक्वल टू एक्सेलरेशन 0, ux इक्वल टू u cos थीटा, और बाई में क्या ay इक्वल टू -g और uy इक्वल टू u sin थीटा। तब इसमें क्या जितनी चीजें पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाई में देखेंगे तो x बाई इक्वल टू क्या u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। इसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो v/, इक्वल टू u/, प्लस a/t। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो क्या sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। vx के लिए पूछेगा तो क्या ux प्लस axt। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। इस हम पूरी चीज़ को नहीं सॉल्व करें क्योंकि आप करेंगे तो आपको एग्जाम देना, तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने एक बार सॉल्व कर दिया, बाकी चीज़ें के लिए क्या हम सिर्फ डायरेक्शन देंगे। नेक्स्ट डाउनवर्ड मोशन करवाना, क्या मोशन कराना डाउनवर्ड, तो ये u हो गया, ये थीटा एंगल बना रहे, इसके कंपोनेंट u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया u sin थीटा, और h हाइट गिरना। इसमें भी वही दो चीज दो पार्ट में कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है एक वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे क्या ax 0 ux u cos थीटा, जबकि वर्टिकल के लिए क्या a/-g u/-u sin थीटा। फिर उसके बाद वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते जाएंगे। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट वाला s इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर, वेलोसिटी पूछेगा तो v इक्वल टू u प्लस at। वर्टिकल में तो सब कुछ वर्टिकल डायरेक्शन का लेंगे, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। हॉरिजॉन्टल में पूछेगा तो सभी चीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लेंगे। तो इससे भी टाइम ऑफ फ्लाइट जो सॉल्व करना है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज कितना हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, वो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन भी वैसा ही कंपोनेंट ही तो तोड़ना अपने को। मान लेते हैं ये एंगल बीटा दिया हुआ और ये एंगल अल्फा दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, अपने को रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमने ये बना लिया, हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे, क्या इस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब क्या हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, और इस प्लेन के साथ कितना बना रहा है अल्फा माइनस बीटा। अब ये वेलोसिटी, तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे u cos अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा माइनस बीटा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या वो भी, क्योंकि अब यहाँ g हो गया, g इस पे नीचे की डायरेक्शन में लेंगे तो इसके दो कंपोनेंट, तो g के दो कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या क्या होंगे, इस अलोंग द प्लेन क्या लगेगा g sin बीटा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या लगेंगे g cos बीटा।
तो अब एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे तो एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्स क्या है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या, ई से हमारा प्लस है तो माइनस जी साइन बीटा, और यू एक्स क्या तो क्या यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर वही बात हम देखें क्या वर्टिकल के डायरेक्शन में, तो मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ए बाई क्या बाई पॉजिटिव डायरेक्शन उधर बट एक्सेलरेशन क्या इधर, तो माइनस जी कॉस बीटा। उसका क्या u बाई क्या u कॉस अल्फा माइनस बीटा। बस अपने को यू एक्स और एक्स मालूम है आफ्टर टाइम t, तो फिर से वही वाली बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो एच इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो, और उसके डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और उसके डायरेक्शन का वेलोसिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पर आता है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या लिखे थे 2u बाई जी, तो g कौन सा है डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, तो 2u बाई का डायरेक्शन क्या u साइन अल्फा माइनस बीटा बटे g, तो g कॉस बीटा वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। उसी तरह से रेंज निकालना हो तब भी वैसे करेंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात यार कि अपने को ये याद रखना है कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या और इनिशियल वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड में ए बाई क्या और यू बाई क्या, अपने को ये याद रखना। इसमें दो चीजें होती है, क्या 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 होगा इसमें, तो इसमें दो चीजें कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, वो कब होगा जब 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 से फेंकेंगे, और रेंज का वैल्यू क्या होगा, मतलब मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो यू स्क्वायर बटे जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, क्या यू स्क्वायर बटे जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये हो गया क्या अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन से कर रहे हैं, तो जब डाउनवर्ड करेंगे तो क्या होगा डाउनवर्ड में फिर वही करना अपने को जी का कंपोनेंट और यू का कंपोनेंट, तो उस समय जो रेंज मैक्सिमम होगा किस एंगल पर होगा 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 पे, और रेंज का वैल्यू क्या होगा यू स्क्वायर बटे जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा के बराबर, क्या होगा 1 माइनस साइन बीटा के बराबर। आई यहाँ प्रोजेक्टाइल के सभी केस हमने देख लिया, तो इसमें देखते हैं क्या मेन समरी क्या अपने को, इसमें समरी यही है जो हमने बार बार बोल रहा है, एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं क्या, जिस पे जोर डाल रहा है कि ये यू वेलोसिटी फेंके इसके एंगल थीटा, तो यू एक्स अपने को लिखना क्या यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्या जीरो, यू बाई कंपोनेंट क्या यू साइन थीटा, और ए बाई कंपोनेंट क्या है जीरो। अब इसके बाद जैसे जैसे कहे हम वैसे वैसे लगाते हुए चले जाएंगे, और इसमें मेन क्या टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना। तो कैसे अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना, ना कि यू साइन थीटा कस करके, मतलब अपने को रखना है 2u बाई बटे जी कंपोनेंट वाइज। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u बाई स्क्वायर बटे 2g, और रेंज के लिए क्या रखना 2ux u बाई जी, 2ux u बाई जी। अब इसमें जितने भी मैकेनिक्स की चीजें सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, सभी चीजें हम, और इसमें हम मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है बाई जीरो होता, और वी एक्स क्या होता यू कॉस थीटा, और ये जी परपेंडिकुलर, तो ये मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यही
प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन है, और एक हाइट के अनुसार चलते हैं। तो हाइट पे जब जाते हैं तो टाइम यहाँ से हम किसी यू डायरेक्शन में ऐसे दिया तो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा। तो ये फ्लड वाले क्वेश्चन होते हैं, या तो फिर एरोप्लेन से क्वेश्चन, जब बाढ़ में फ्लड होता है तब भोजन पहुंचाने के तरीकों में ये, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पर एरोप्लेन से होते हैं, वहाँ से भोजन को फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं। तो ये एच हाइट, तो इसको नीचे आने में कितना लेगा, √2h/g। और इसकी ये रेंज जितने दूर जितने टाइम में फ्लाइट करता है उतना में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो ये रेंज, वो रेंज कितनी होता है, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u इंटू √2h/g। अब इसमें भी पूछ सकता है कि आफ्टर टाइम पे कितना एंगल बना रहा होगा वेलोसिटी एक्स के अनुसार, तो वही vx निकाल लेंगे। तो vx ऑलवेज क्या है, u, और v बाई क्या है, vx प्लस a v बाई क्या, v इक्वल टू u बाई प्लस a बाई t। u बाई तो 0, तो माइनस gt। तो v वेक्टर क्या लिख लेंगे, x कैप, तो u i कैप प्लस माइनस gt j कैप। तो tan एंगल पूछ लेगा तो बाई कंपोनेंट माइनस gt/u। कोई दिक्कत नहीं, तो ये एंगल भी निकल जाएगा। ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो इससे पूरे आपकी प्रोजेक्टाइल एक बार देख लेंगे तो, और एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब खुद से चीज़ें सेल्फ से करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। बस आप समझिए कैसे करते हैं और उसको खुद से सॉल्व कीजिए, ना कि कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द आपका जो भी मेंटोर है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। आपका क्या है कि जैसे जैसे आप कॉलेज में एग्जाम एंट्रेंस तो दे रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, कॉलेज में जाने के बाद आपके पेपर क्या हो जाते हैं, पूरे सब्जेक्टिव। तो आप जब तक पेन पेपर ना पकड़ें कि जितने भी क्वेश्चन है उसको पेन पेपर पर सॉल्व करते रहे, तो उससे आपको क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा सॉल्व पेन पेपर लॉन्ग में कीजिएगा, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप को हटा सकते हैं। तो आपके लिए वो फिर क्या शॉर्ट ट्रिक जैसी बन जाएगी। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।